हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैल। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू चलते हुए लेके चल रहे हैं। इसी का टेंस का हमारा पार्ट तीसरा नंबर है हमारा फ्यूचर टेंस। जानेंगे फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस हमारा मतलब कार्य का होना या करना हमारा भविष्य में पाया जाता है। जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब विल या शैल हमको देखना है, विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं। शैल का प्रयोग करते हैं हम लोग आई तथा वी के साथ। जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी दोनों में से कोई एक हो या दोनों जैसा भी हो तो इसमें हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। और विल का प्रयोग इनके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उनमें हम विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के मदद से देखते हैं कि राहुल खाना खाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी विल या शैल, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो हमने कहा कि खाना कौन खाएगा, हमारे पास जवाब आता है राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट हुआ, राहुल। अब राहुल हमारा देखते हैं आई भी है नहीं तो हम इसमें विल लगा देंगे, राहुल विल। अब राहुल क्या कार्य कर रहा है, राहुल अपना कार्य कर रहा है खाने का। तो खाने की होगी ईट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या खा रहा है, खाना, यानी कि ये भोजन वाला खाना हो गया। तो ईट द फूड। नेक्स्ट जब हम इसी का निगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, फिर विल या शैल रख देंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जब निगेटिव पार्ट बनाएंगे तो विल या शैल को हम सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, या विल या शैल से ही हमारा वाक्य स्टार्ट होता है। जब कोई प्रश्नवाचक वर्ड आता है बीच में तब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम अपना आपका सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्नवाचक चिन्ह। कभी कभी एग्जाम में हो जाता है, हम लोग टेंस करते हैं और अगर प्रश्नवाचक मतलब डिटेल वाले में जब अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है तो हमारा पूरा टेंस कट जाता है। अब इसी क्रम में हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में। जो कार्य भविष्य में हो रहा होता है कंटिन्यू, लेकिन उसका समय नहीं दिया रहता है। जैसे जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका वर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं विल बी या शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे हम खेल रहे होंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन खेल रहे होंगे, तो हम खेल रहे होंगे, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हम का कार्य क्या है, खेलना, ये हमारी वर्ब हुई। ओनली सब्जेक्ट दिया है और ओनली वर्ब दिया हुआ है इसमें, तो बना देंगे वेरी सिंपल वी। अब पहले चर्चा हो चुकी है, आई तथा वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। वी शैल बी, प्ले हो गया और इसमें आईएनजी लगा दिया हमने, फिनिश। जब इसका नेगेटिव पार्ट बनाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना है हमको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर बी लगाते हैं। जैसे हमने कहा वह खेल नहीं रहे, मतलब वह नहीं खेल रहे होंगे, वह नहीं खेल रहे होंगे, तो शैल बी की जगह शैल
नॉट बी बनेगा। ठीक है। अब बात आती है जब हमारा वाक्य इंटरोगेटिव हो, हमने कह दिया, इसी टेंस को लेके चलते हैं, हमने कह दिया क्या हम खेल रहे होंगे, तो हम बनाएंगे, हमने कह दिया क्या हम खेल रहे होंगे। हमारा टेंस ऐसे बनेगा, हमने कह दिया कि शैल वी, फिर बी, सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा, फिर प्लेइंग। जब हमारी बात आती है, कभी हमारे टेंस में हाउ मच या हाउ मैनी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। अच्छा, हाउ मच और हाउ मैनी होता क्या है। हाउ मच का प्रयोग हम हाउ मच और हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग हम जब किसी चीज की मात्रा बताते हैं, मात्रा तो उसकी बताएंगे जो चीज लिक्विड होगा, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया। और हाउ मैनी का प्रयोग जैसे हम किसी से गिनती, हमने कह दिया कितने आम, कितने बच्चे, कितने अमरूद, ठीक है ना। जब किसी चीज की हम गिनती बताते हैं उसके लिए करते हैं। जैसे हमारा कोई एक टेंस ले लेते हैं, हमने कहा राम छाते ले जा रहा होगा, ये हमारा इंटरोगेटिव के अंदर बताता है। हमने कहा कितने छाते, तो मतलब हाउ मैनी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे विल, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा राम, फिर हम वी रखेंगे। ले जाना यानी कि कैरी मीन्स ले जाना होता है, तो कैरी की में हम आईएनजी लगाएंगे, कैरिंग हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। जो कार्य मतलब हमारा पूर्ण हो चुका हो, जैसे कि जब कोई वाक्य होता है, वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ये शैल है प्लस बीन का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा है वे खाना खा चुके, जैसे वे खाना खा चुकेंगे, तो बनेगा हमारा यहाँ पे दे, फिर दे के साथ में हम लोग विल लगाएंगे, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वे का कार्य क्या है, खाना, खाना हमारी वर्ब हो गई, तो ईटन, ईटन द फूड। इसी का नेगेटिव पार्ट बनेगा, तो विल जब बनाए हुए हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा विल होगा या शैल होगा, फिर हमारा नॉट होगा, फिर हमारा हैव होगा, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा और फिर हमारा नेक्स्ट अदर वर्ड होगा। ठीक दोस्तों। फिर इसके बाद जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे इसी का, तो इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम विल या शैल रखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम हैव रखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखेंगे। और अगर इन्हीं टेंसों के साथ साथ हमारा प्रश्नसूचक शब्द आएगा बीच में, तो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर सेम ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुकेंगे। जब दो कार्य होते हैं, दो कार्यों में से कि एक कार्य तो समाप्त होगा पहले, एक कार्य बाद में, अब हमको देखना है कि जो कार्य हमारा पहले समाप्त होगा उसे कैसे बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे कैसे बनाएंगे। तो बात एग्जाम्पल हमारा कह रहा है तुम्हारे पहुंचने से पहले लड़के अपना मैच समाप्त कर चुकेंगे, यानी कि तुम बाद में पहुंचे और लड़के अपना मैच
पहले समाप्त कर चुके हैं, तो जो कार्य इसमें पहले समाप्त होगा वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। जैसे मैच समाप्त कर चुके हैं क्योंकि लड़के है ना, तो लड़के पहले अपना मैच समाप्त कर चुके हैं, तो द बॉयज विल हैव फिनिश्ड, SHED फिनिश्ड अपना मैच। अब यहाँ पे हमारा अब अपना है, अब क्या लगाएंगे, तो द बॉयज यानी कि ये हमारा प्लूरल है, लड़के हमारा प्लूरल है। तो जब यहाँ प्लूरल है तो मतलब यहाँ पे ये तो हम वे लड़के भी कह सकते हैं, या तो फिर हम जब कभी ऐसे प्लूरल के साथ में अगर अपना आता है तो हम लोग दियर का यूज करते हैं, THEIR दियर मैच। फिर पहले है तो हम बिफोर रखेंगे। ये कार्य हमारा बाद में समाप्त हुआ है, ये वाला कार्य हमारा पहले, तो ये पहले समाप्त होने वाला है, ये हमारा बाद में समाप्त होने वाला है। इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, तो तुम्हारे यानी कि यू रीच। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें क्या होता है, जो कार्य तो हमारा हो रहा होता है लेकिन कार्य होने का हमारा एक समय दिया होता है। जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस हमारा टाइम दिया होगा। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं वर्ड स्ट्रक्चर के माध्यम से हम टेंस को कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर हमारी ING फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 2 बजे से खेल रहे होंगे। हम 2 बजे से खेल रहे होंगे। तो बात आती है भैया हमारे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट है क्या हमारा इसमें, तो कौन 2 बजे से खेल रहे होंगे, बात आती है हम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, यानी कि वी। और वी के साथ हमें क्या लगाना है, हमने पहले बताया था आई तथा वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। वी शैल हैव बीन। अब उसका कार्य जो हम हैं उसका कार्य क्या है, खेलना, यानी कि ये हमारी वर्ब हो गई। प्ले मीन्स खेलना होता है, PLAY, हमें ING लगाएंगे, ING फॉर्म लगानी है तो हमने प्लेइंग कर दिया। अब 2 बजे से, अब 2 एक निश्चित समय हो गया हमारा, तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2 o'clock। अब इसका भी ऐसे निगेटिव बनेगा, इंटरगेटिव, इसकी चर्चा हमने यहाँ पहले ही कर दिया है, समझा दिया बहुत अच्छे से कि कैसे हम लोग मतलब वर्ड स्ट्रक्चर के माध्यम से टेंस को सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।